चलिए ठीक। पिछले क्लास में हमने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और उसका कॉन्सेप्ट बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कॉन्सेप्ट क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है। ये सारा का सारा प्रॉपर्टीज हमने आपको पिछले क्लास में डिस्कस किया था। हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन करना है ड्यू टू डिफरेंट चार्ज कॉन्फ़िगरेशन। चार्ज कॉन्फ़िगरेशन, वो चार्ज पॉइंट चार्ज हो सकता है, वो चार्ज रिंग पे हो सकता है, वो चार्ज एक फाइनाइट स्ट्रेट नॉन कंडक्टिंग वायर पे हो सकता है, वो चार्ज एक सर्कुलर डिस्क पे हो सकता है। वो हम लोग इन जो सारे जो चार्ज का कॉन्फ़िगरेशन है, हम इस सब की वजह से एक एक कर इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन करेंगे। ये जो कैलकुलेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप इसको बार बार देख करके कैलकुलेट कीजिएगा, फिर याद कीजिएगा, क्योंकि इसी पे बेस्ड बहुत सारा सवाल बनता है। तो मैं सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन करूं ड्यू टू पॉइंट चार्ज। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। मान लो कि एक पॉइंट चार्ज Q है। इस Q पॉइंट चार्ज की वजह से मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, जो पॉइंट P पे मुझे करना है। और ये जो पॉइंट P है, इस पॉइंट चार्ज रो पे रखे हैं, इससे R डिस्टेंस दूर है। मुझे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और दूसरा डायरेक्शन कैलकुलेट करना है। तो डायरेक्शन तो स्पष्ट है, क्योंकि यहां पे हम लोग टेस्ट चार्ज रखेंगे और टेस्ट चार्ज जो पॉजिटिव नेचर का होगा, ये भी हमारा पॉजिटिव है और टेस्ट चार्ज भी पॉजिटिव, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो रेडियली आउटवर्ड होगा। क्यों भाई? क्योंकि आप जैसे ही यहाँ पे टेस्ट चार्ज को रखोगे, ये टेस्ट चार्ज पे ये जो है वो फोर्स लगाएगा, और जो फोर्स होगा, चूंकि टेस्ट चार्ज भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, इसीलिए ये जो है वो इसको रिपेल करेगा। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो मुझे ऐसा होगा। हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करें इस जगह, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कंसीडर ए पॉइंट चार्ज Q kept at O. We have to calculate electric field at point P, which is at a distance R from O। अब यहां पे आप एक टेस्ट चार्ज रखते हैं जो Q0 होता है। मान लो सपोज a test charge Q0 is kept at
point P. Now from Coulomb's law, force experienced by Q naught due to Q, F equal some constant K, Q naught by R square, F equal K Q naught by R स्क्वायर। हम लोग F कैलकुलेट कर लिया। इलेक्ट्रिक फील्ड का हमने डिफिनेशन बताया था, फ्रॉम डिफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डिफिनेशन बताया था, E इक्वल F बाई Q नॉट। अब हम लोग देख लेंगे, E इक्वल F मुझे मालूम है, K Q नॉट बाई R स्क्वायर डिवाइड बाय Q नॉट। ये Q नॉट कैंसिल हो जाएगा, E का वैल्यू K Q बाई R स्क्वायर, वेयर K इक्वल 1/4πε0। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू इस P पॉइंट, जिसका मैग्नीट्यूड, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड KQ बाई R स्क्वायर। अगर हम वेक्टर फॉर्म की बात करें, इन वेक्टर फॉर्म, अगर हम लोग वेक्टर फॉर्म में इसको चाहें लिखना, तो एक यूनिट वेक्टर से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, E KQ बाई R स्क्वायर मल्टीप्लाई यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर किस डायरेक्शन में, तो यूनिट वेक्टर इस डायरेक्शन में, तो यूनिट वेक्टर इस डायरेक्शन में कितना होगा, तो K Q बाई R स्क्वायर इंटू वेक्टर R बाई R का मैग्नीट्यूड। अब हम लोग इसको लिख सकते हैं K Q वेक्टर R बाई R क्यूब। इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर फॉर्म में हम लोग ये लिखेंगे, और सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करेगा तो हम इसको लिखेंगे। मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए अगर आपसे कोई पूछता है कि Q पॉइंट चार्ज से R डिस्टेंस दूरी पे E का वैल्यू क्या होगा, तो हम लोग अगर इसका मैग्नीट्यूड सिर्फ बोलना रहे तो हम लोग लिखेंगे E बराबर KQ बाई R स्क्वायर, वेयर K का वैल्यू 1/4πε0। और अगर मुझे वेक्टर फॉर्म में बोलना होगा तो हम लोग सीधा लिखेंगे E इक्वल K Q R बाई R क्यूब। ये भी सही है और ये भी सही। इसमें क्या है, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड, और ये इसमें डायरेक्शन बोलने की जरूरत नहीं है, मतलब ये इसमें डायरेक्शन ऑलरेडी एसोसिएटेड है। तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कैलकुलेट किए ड्यू टू पॉइंट चार्ज। मतलब ये है कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू है वो क्या होगा भाई, डिक्रीज करेगा। मीन्स इस एक्सप्रेशन को देख करके, या फिर आप इस एक्सप्रेशन को देख करके कह सकते हैं कि E जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। On the basis of
एवं ऑब्जर्वेशन वी से दैट, हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि E जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, मतलब E जो है डिस्टेंस के स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। हम लोग अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे और वो दूसरा होगा यहाँ पे कि एक सर्कुलर रिंग, और सर्कुलर रिंग के ऊपर हम लोग चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद उसके सेंटर से एक एक्सिस पास करेगा, उस एक्सिस पे कहीं भी कोई पी पॉइंट दिया रहेगा, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा हम उसको कैलकुलेट करना चाहेंगे। तो अगला पॉइंट हम लोग लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज ऑन रिंग। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। एक रिंग है जिसका रेडियस कैपिटल आर है, एक रिंग है ये हमारा एक सर्कुलर रिंग है। ये रिंग एक्चुअली हम इस प्लेन में इसको नहीं रखे, हमने इस रिंग को ऐसे रखा है, ऐसे ऐसे, ये रिंग ऐसे, इस तरह का एक रिंग है। इस रिंग को इस तरह से रखे हैं और ये इसका एक्सिस, ये एक्सिस, इस रिंग पे चार्ज जो है वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट ऐसे, इस पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। इसका ये हमारा एक्सिस ऑफ द रिंग, और इसका जो रेडियस है वो हमारा कैपिटल आर है। ये रेडियस कैपिटल आर है। इस रिंग पे जो चार्ज है, जो क्यू चार्ज हमने इस पे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, इसकी वजह से एक्सिस के किसी पॉइंट पी पे, एक्सिस के किसी पॉइंट पी पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, और दूसरा चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए उसका डायरेक्शन, मतलब मुझे मैग्नीट्यूड भी चाहिए और दूसरा डायरेक्शन भी चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, इसको हम लोग ऐसे समझो कि बहुत सारे पॉइंट चार्ज को ऐसे ऐसे करके हम लोग रखते हैं,
तो ये हमारा क्यू चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। आप ऐसे समझो इसको कि अगर ये रिंग है और इस रिंग पे जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हम एक पॉइंट चार्ज इस पर कहीं भी एक पॉइंट चार्ज कंसीडर करें। तो मान लो कि जैसे ये हमारा रिंग है, ये पॉइंट चार्ज कहने का मतलब ढेर सारा पॉइंट चार्ज है ना भाई। अब आप एक्सिस है और एक्सिस का कहीं भी अगर पी पॉइंट लोगे, ये पी पॉइंट है, तो ये जो डिस्टेंस होगा हमारा यहां से, वो सारा का सारा डिस्टेंस इक्वल डिस्टेंस होगा। तो हम लोग यहां पे ये देखें कि यहां पे चूंकि फील्ड निकालना है, तो ये जो डिस्टेंस है इसको हम z मान लेंगे, और ये पॉइंट चार्ज है, इस पॉइंट चार्ज को हम dq बोलते हैं। इस dq पॉइंट चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो इस तरह से हमारा होगा। इस dq चार्ज की वजह से यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे मिलेगा उसको हम dE बोल सकते हैं, क्योंकि डिफरेंशियल चार्ज है, इसलिए यहां जो फील्ड भी होगा वो डिफरेंशियल ही होगा, मतलब स्मॉल होगा। इस डिस्टेंस को हमने x बोला, यहां से डिस्टेंस मान लो कि x है, मींस इस रिंग के सेंटर से x डिस्टेंस दूरी पे p पॉइंट है। अब क्या करना है मुझे, ये जो पॉइंट चार्ज है, ये पॉइंट चार्ज यहां पे जो फील्ड देगा वो ऐसा देगा। जब मुझे ऐसा फील्ड देगा और इस फील्ड का दो कंपोनेंट होगा, मान लो कि एंगल अगर थीटा है, तो ये भी एंगल हमारा क्या होगा, थीटा होगा, और तब इसका दो कंपोनेंट एक के लॉग ऐसा। और दूसरा along आउटवर्ड। अब क्या है कि हम लोग इसको लिख सकते हैं, इस कंपोनेंट को DE cos थीटा, और इसका जो ये कंपोनेंट होगा ये हमारा DE sin थीटा होगा। DE cos थीटा, ये DE sin थीटा। चार्ज इस तरह से पूरे रिंग पे सिमेट्रिक है, तो हम लोग जस्ट यहां लिए थे, अब जस्ट उसके नीचे वाला चार्ज है यहां, जब यहां का लिए और जस्ट यहां का लेंगे, तो यहां पे जो चार्ज लेंगे, इसकी वजह से फिर हमारा जो फील्ड होगा वो कुछ इस तरह से होगा, ये DE। अब इस DE का फिर ये एंगल थीटा, ये भी एंगल थीटा, और तब फिर ये DE का एक कंपोनेंट DE cos थीटा जो इस डायरेक्शन में होगा, और इस DE का जो दूसरा कंपोनेंट होगा वो ऐसा होगा, DE sin थीटा। ये जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो इक्वल एंड अपोजिट है, इसलिए हमारा कैंसिल हो जाएगा। मतलब ये जितना भी चार्ज है इस पे एक्सिस के परपेंडिकुलर जो आएगा कंपोनेंट वो कैंसिल आउट होगा इन पेयर्स। तो सबका जितना भी चार्ज है, इस सब का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस होगा, और कितना होगा हम उसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। बड़ा सिंपल तरीका है। कंसीडर a uniformly
consider a uniformly charged ring. Consider a uniformly charged ring of radius r. We have to calculate electric field at point P, at point P, which is P on the axis of ring, which is at a distance x from the center of the ring. अब यहां पे पॉइंट चार्ज की वजह से ये डी है, तो डी का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिफरेंशियल चार्ज dq at p, dE इक्वल सम कांस्टेंट k, पॉइंट चार्ज की वजह से कैलकुलेट किए थे, तो पॉइंट चार्ज की वजह से कैलकुलेट किए थे, उसमें हमने जस्ट लिखा था k और वो पॉइंट चार्ज, तो पॉइंट चार्ज dq है, पॉइंट चार्ज dq डिवाइड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, और ये डिस्टेंस हमारा z है, इसको लिख सकते हैं z स्क्वायर। ये d दो कंपोनेंट रखा है ना, तो ये तो कैंसिल आउट हो चुका है, तो सिर्फ d cos थीटा स्क्वायर से d cos थीटा, जितना भी dq चार्ज लेंगे उस सब की वजह से जो हमारा फील्ड होगा इफेक्टिव वो d cos थीटा ही होगा। तो हम लोग लिखेंगे सिंपली, सिंस d हैज टू कंपोनेंट्स, d हैज टू कंपोनेंट्स, पहला dE sin थीटा एंड सेकेंड dE cos थीटा। Here dE sin theta cancel out in pair, only dE cos theta remain, वही बचेगा ड्यू टू ऑल पॉइंट्स चार्जेस। Therefore, electric field
at P due to circular ring E equal d cos theta plus d cos theta plus d cos theta plus d cos theta मीन्स यहां पे हम लोग कह सकते हैं de cos थीटा का इंटीग्रेशन, और d cos थीटा का इंटीग्रेशन का मतलब हुआ कि d का वैल्यू सम कांस्टेंट के dq बाय जेड स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, और कॉस थीटा का मतलब यहां देखो कॉस थीटा का मतलब इसके लिए ये परपेंडिकुलर, ये हमारा हाइपोटेन्यूज और ये बेस, तो लिख सकते हैं बेस बाय हाइपोटेनस मींस x बाय z, x बाय z, और z कितना है तो z हम लोग देख सकते हैं कि r स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर का रूट है, तो इसको आप लिख सकते हैं बड़ा सिंपल तरीके से E का वैल्यू सम कांस्टेंट के सम कांस्टेंट के dq x बाय zq, k कांस्टेंट है, a डिस्टेंस भी हमारा कांस्टेंट है, x भी कांस्टेंट है, ये z हर एक पॉइंट चार्ज के लिए ये जो z का वैल्यू होगा, ये जो z का हमारा वैल्यू होगा, ये वैल्यू, ये सारा का सारा जो होगा वो इस पॉइंट के लिए क्या होगा भाई, बराबर होगा। ऐसे यहां से ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये सारा का सारा वैल्यू बराबर होगा, मींस z भी हमारा कांस्टेंट हो गया। वैल्यू क्या करेगा dq, तो जो हमारा कांस्टेंट है उसको इंटीग्रेशन साइन से आउट कर लेंगे, k x zq dq का इंटीग्रेशन, और dq ये जितना भी पॉइंट्स चार्ज है इसको अगर आप इंटीग्रेट करो मतलब जोड़ोगे तो टोटल चार्ज क्यों निकल जाता है, तो हम लोग सीधा लिखेंगे k q x बाई जेड क्यू। इसको और आप बेहतर तरीके से लिख सकते हैं E का वैल्यू k q x बाई जेड क्यू, और z का वैल्यू r स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर का रूट, r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट मतलब 1/2, और पावर पहले 3 है तो यहां हम लोग इसको 3/2 लिख सकते हैं। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कैलकुलेट हुआ इसकी पॉइंट पे। अब आपसे कोई बोले कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सेंटर पे कितना होगा, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ई जो है वो x का फंक्शन है, जब x का फंक्शन है तो अगर सेंटर की बात करें मतलब यहाँ पे, तो यहाँ पे x का वैल्यू 0, तो सेंटर पे आएंगे यहाँ पे, तो ये सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा भाई, 0 होगा। तो एट सेंटर x इक्वल 0, अब x का वैल्यू 0 यहाँ पुट करोगे तो e बराबर क्या ले लेंगे हमारा 0 हो गया, मतलब सेंटर सर्किल के सेंटर पे e का वैल्यू हमारा 0 होगा। हम चाहते हैं कि इस e का वैल्यू कहां पे मैक्सिमम होगा, सेंटर पर तो ठीक है 0 हो गया, मैक्सिमम कहां पे होगा और वो कितना होगा, तो इसके लिए क्या करेंगे, सोचेंगे कि e जो है हमारा x का फंक्शन है, जब e x का फंक्शन है तो e को मैक्सिमम या मिनिमम जो भी हो, एक मैक्सिमम मिनिमम का कॉन्सेप्ट है, कोई फंक्शन
मैक्सिमम और मिनिमम वहीं पे होता है जहां पे स्लोप 0 होता है। तो स्लोप यहां पे हम लोग सीधा बोलेंगे कि e जो है वो x का फंक्शन है, तो de बटा dx का वैल्यू जहां 0 होगा वहीं पे e हमारा मैक्सिमम होगा, वहीं पे e क्या होगा हमारा मैक्सिमम होगा। तो फॉर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके सेंटर पे जो है वैल्यू हमने x का वैल्यू 0 रख दिया, तो इसके सेंटर पे कितना वो निकल चुका। हम चाहते हैं कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमम वैल्यू यानी इस एक्सिस पे कहां पे मैक्सिमम होगा हम ये निकालना चाह रहे हैं। तो ये निकालने के लिए हम लोग मैक्सिमम मिनिमम का कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, और मैक्सिमम मिनिमम का कॉन्सेप्ट यही कहता है कि फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ई के मैक्सिमम मान के लिए de by dx इक्वल 0, de by dx इक्वल 0। de by dx है क्यों, तो d by dr क्यों नहीं, तो जो वैरी करेगा हम लोग उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो वैरी क्या कर रहा है, तो वैरी x कर रहा है, ये x सॉरी ना, ये ना तो q वैरी कर रहा है, ना तो r वैरी कर रहा है, ना k वैरी कर रहा है। तो हम लोग de by dx का वैल्यू 0 पुट करेंगे। अब यहां पे हम लोग de का वैल्यू लिखा हुआ है k qx by r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पावर 3/2 बाई dx इक्वल 0। ये बाहर निकालोगे k निकल जाएगा बाहर, q निकल जाएगा बाहर, और जब बाहर निकालोगे इधर लाओगे k q d x बाई r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पावर 3/2 बाई dx इक्वल 0। इसको हम लोग नीचे ले आएंगे, यहां पे 0 हो जाएगा, और तब d x बाई r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पावर 3/2 dx इक्वल 0। मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है, अब डिफरेंशिएट करना है तो हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे डिफरेंशिएशन का, और डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला यूज करेंगे, देखिए यूजिंग फॉर्मूला डी यू बाई वी बाई डी एक्स इक्वल v इंटू डी यू बाई डी एक्स माइनस यू इंटू डी वी बाई डी एक्स डिवाइड बाई बी स्क्वायर। इसी फॉर्मूला का हम उसको ले चलेंगे। तो यहां पे लिखा है कि लिखेंगे इसका मतलब u x है, और u का मतलब x और v का मतलब नीचे वाला जो डिनोमिनेटर में, तो पहले लिखेंगे r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2 इंटू डी एक्स बाई डी एक्स, माइनस साइन है, माइनस यू का मतलब फिर हम लोग लिखेंगे x इंटू डी आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2 dx डिवाइड बाय v स्क्वायर मीन्स r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर
पावर 3/2 इक्वल 0। ये देखो ये जाएगा यहाँ पे 0 से मल्टीप्लाई होगा, 0 हो जाएगा, और तब हम इसके बदले लिख सकते हैं ओनली इसका डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, r² प्लस x² पावर 3/2 इंटू 1 माइनस x इंटू 3/2 r² प्लस x² पावर 3/2 माइनस 1 इंटू 2x इक्वल 0। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, r² प्लस x² पावर 3/2 माइनस 3x मल्टीप्लाई x² r² प्लस x² पावर 1/2 इक्वल 0। यहाँ पे हम लोग कॉमन ले लेंगे, r² प्लस x² पावर 1/2, ये बच जाएगा r² प्लस x² माइनस 3x² इक्वल 0। ये जाएगा यहाँ पे 0 के नीचे 0 हो जाएगा, ये बच जाएगा r² माइनस 2x² इक्वल 0। दिस इम्प्लाई x² इक्वल r²/2 और x इक्वल प्लस माइनस r/√2। ये कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मैक्सिमम होगा x इक्वल प्लस माइनस r/√2 पे। हम लोग अगर इसका ग्राफ खींचना चाहें तो हम कोई सा ग्राफ भी खींच सकते हैं। बड़ा सिंपल तरीके से इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम लोग कर सकते हैं। देखिए इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और आर के बीच ग्राफ बिटवीन E एंड x। हम लोग ऐसा करेंगे, एक कोऑर्डिनेट फ्रेम बनाएंगे, इस पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा और इस पे x को रिप्रेजेंट किया। ये ऑरिजिन है, सेंटर है, सेंटर पे देखो भाई, सेंटर पे देखो, सेंटर पे 0 यानी यहां से स्टार्ट होगा, बढ़ेगा यहां से और बढ़ता हुआ मैक्सिमम ये जगह और ये r/√2 ये पॉइंट यहां पे मैक्सिमम, फिर मैक्सिमम के बाद वो घटते घटते 0 कहां पे भाई, तो इन्फिनिटी पे। देखो मैं पैरेलल दिखाया, ये लाइन और ये लाइन को हमने पैरेलल दिखाया, मतलब x का वैल्यू इन्फिनिटी पे क्या हो जाएगा, वो फिर 0 हो जाएगा। इस तरीके से ये प्लस r/2 है, हम इसी का माइनस r/2 के लिए करते हैं तो आप ऐसे देख सकते हैं। ये आपका माइनस r/√2 है ये पॉइंट, और यहाँ के बाद फिर वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में घटता हुआ है। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड और x के बीच ग्राफ होगा। ये मैक्सिमम वैल्यू, ये मैक्सिमम वैल्यू है कितना, आप यहाँ पे रख के देख सकते हैं, ये वैल्यू मैक्सिमम लेगा।
ये वैल्यू हमारा मैक्सिमम मिल रहा है, कितना है निकाल सकते हैं। अब ई मैक्स एक्स का वैल्यू आर बाई रूट टू रख दें तो हम लोग देख सकते हैं ई मैक्स का वैल्यू। ई का वैल्यू हमको जो आया था के क्यू इंटू एक्स, और एक्स का मतलब आर बाई रूट टू डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस आर बाई रूट टू का होल स्क्वायर पावर 3/2। ये हमारा ई मैक्स का वैल्यू है, इसको आप कैलकुलेट करके वहां देख लेंगे।